Good morning, children. Today I'm going to start with the civics chapter number 2, Understanding Secularism of class 8. Children, before we start with the chapter, let us understand what is the meaning of secularism. Secularism, you must have heard that India is a secular state. Why it is known as secular state? सेकुलर स्टेट इसलिए बोला जाता है बेटा बिकॉज देयर आर सो मैनी रिलीजन इन इंडिया स्टिल पीपल ऑल द पीपल आर लिविंग इन पीसफुल वे ओके वाई दे आर लिविंग इन अ पीसफुल वे बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट प्रेफर्ड एनी स्टेट रिलीजन अपने देश में कोई भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं है सब अपने देश धर्म को दे कैन फॉलो देयर रिलीजन पीसफुली ओके सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल स्टडी अबाउट द सेकुलरिज्म ओके तो ये तो आपको समझ आ गया कि सेकुलरिज्म मीन्स कि एक रिलीजन को प्रेफर नहीं करना ठीक है सो इंडिया दैट इज़ वाई इंडिया इज नोन एज सेकुलर स्टेट सो देयर आर मैनी रिलीजन इन इंडिया सच एज हिंदुइज्म जैनिज्म सिखिज्म क्रिश्चियनिटी है ना सो देयर आर सो मैनी रिलीजन्स despite of that no preference is given to any one religion so because of secularism all the religions are protected so dash is there the secularism protects all religions now in the warm up section you can see two people are talking among themselves one man is saying the last 3 days in the office was so busy that I'm really looking forward to the ईद हॉलीडे टुमारो ठीक है तो कह रहा मैं इतना 3 दिन से इतना ऑफिस में परेशान हूँ बिज़ी हूँ कि अब मुझे ईद हॉलीडे की इंतज़ार है तो द अदर पर्सन इज़ अगेन सेइंग येस सेम हियर दो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिज़ी डे विद विजिट टू द मॉस्क एंड मीटिंग फैमिली कि चाहे हमें बिज़ी रहेगा कल का दिन पर मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ईद फैमिली का तो इन क्वेश्चन अराइजेज हियर ऑन द साइड विच फेस्टिवल्स two friends discussing obviously Eid festival it's so clear can you list out the different reasons which make them happy reasons बता सकते हो बेटा I know you can judge क्यों आपको हॉलीडेज अच्छी लगती हैं the same thing is happening with these two people also क्योंकि एक तो उनको रिलैक्सिंग मिलेगा रिलैक्सिंग मोड पे जाएंगे बिकॉज ऑफिस एक चेंज हो जाएगा ऑफिशियल वर्क से है ना एक रिलीजन को एक फेस्टिवल को इंजॉय करने में या उसको एक छुट्टी मिलने पे है ना उनको अच्छा लगेगा है ना तो एक तो ये और रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों उनको ईद का इंतज़ार है क्योंकि वो सब एक दूसरे से मिलेंगे चहल पहल होगी इंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे है ना सो एक जो बोर्डम वाला टाइम है वो उनका थोड़ा सा मतलब एक जिस चीज़ को करते करते आप बोर हो जाते हो उससे थोड़ा चेंज मिल जाएगा दे विल हैप्पी दैट फॉर दैट चेंज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर Now here it is written कि secularism one of the most significant ideals of preamble कि preamble का सबसे important जो है विचार है वो secularism है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया में उसने कहा है कि हमारा जो स्टेट है कभी भी रिलीजन की वजह से इफेक्ट नहीं करेगा कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं होगा हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ अ सेकुलर कंट्री जो है जो गवर्नमेंट है सेकुलर कंट्री की वो सारे लोगों को उनके रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है और ये रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है ठीक है सो इन अदर वर्ड्स इट डज़ नॉट इंडोर्स एनी रिलीजन किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं जो फेस्टिवल्स और इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जितने भी हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको सबको इक्वल रिकॉग्निशन मिलता है मीन्स अगर एक रिलीजन की फेस्टिवल पे छुट्टी होती है दूसरे रिलीजन की फेस्टिवल पे भी छुट्टी होती हैं ठीक है लोगों को छुट्टियां मिलती हैं दो गेट हॉलीडेज टू सेलिब्रेट ए फेस्टिवल है ना और खूब जोश से खूब मस्ती से सब इस रिचुअल्स को अपना एंजॉय करते हैं सो अब क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड कि वाई सेकुलरिज्म होना क्यों ज़रूरी है ठीक है क्यों इंडिया ने सेकुलरिज्म को चूज़ किया ठीक है अब जो हमारी कंट्री की जो पार्टीशन है ना बेटा ये रिलीजन के बेसिस पे हुई है ठीक है क्यों
रिलीजन के बेसिस पे हुई तो है, क्योंकि मुस्लिम्स का कंट्री अलग हो गया और इधर रह गए। बट वॉट वर द रीज़न दैट इंडिया नॉट प्रोक्लेम इट सेल्फ टू बी अ नॉन सेकुलर नेशन? फिर भी इंडिया अपने आप को क्यों कहता है कि भाई वो नॉन सेकुलर नेशन है? क्योंकि पाकिस्तान तो एक हो गया, खाली मुस्लिम देश हो गया, लेकिन इंडिया में भी अभी पार्टीशन के बावजूद भी मुस्लिम्स रहे हैं और धर्मों के लोग रह रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई, तो इसलिए वो अपने आप को नॉन सेकुलर नेशन नहीं कहता है, वो अपने आप को सेकुलर नेशन बोलता है। ठीक है, अब बहुत सारी कंट्रीज़ में बेटा हमारी दुनिया में ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, इस्लाम्स को फॉलो करते हैं, कुछ रिलीजन कंट्रीज जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं, है ना। पर इन कंट्रीज़ को जो रूल्स हैं वो उन कंट्रीज़ से बिल्कुल अलग है जिनके अंदर स्टेट रिलीजन नहीं है। जो सेकुलर कंट्री हैं उनके रूल्स जो कंट्री सेकुलर नहीं है उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो ऐसी कंट्रीज़ होती है जिसमें सेकुलरिज्म नहीं होता है वो हमेशा किसी रिलीजियस हेड उनको गवर्न करता है, जिसको थियोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, जिस कंट्री में रिलीजियस हेड होंगे या किसी एक स्टेट रिलीजन को फॉलो किया जाएगा उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने किसको प्रेफर किया? सेकुलरिज्म। ठीक है, और मतलब उन्होंने कहा कि एक स्टेट रिलीजन ना हो, इससे अच्छा सेकुलरिज्म हो जाए, क्योंकि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल इंडिया का क्या है बेटा? इक्वालिटी का, कि सब इक्वल है। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं हमारे देश में, और तब भी मतलब इन इतने रिलीजन्स के अपने अपने कल्चर्स हैं, उन सब के होने के बावजूद लोग पीसफुली आपस में रहते हैं। तो हेयर इज़ द की वर्ड सेकुलरिज्म इज़ गिवन a system of social organization and education where a religion is not allowed to play a part in a civil affairs। ठीक है, तो सेकुलरिज्म एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एक एजुकेशन का सिस्टम है जहाँ पे रिलीजन को सिविल अफेयर्स के कामों में दखल अंदाजी करने की वो है क्या है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एंडोर्स करना मैंने ऊपर पढ़ा ना, एंडोर्स डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ। ठीक है, कि एक ही रिलीजन को सपोर्ट करना या पब्लिक अप्रूवल दे देना। ओके, सो ये आपने ऊपर पढ़ा है ना बेटा, एंडोर्स, इट डज नॉट एंडोर्स एनी रिलीजन, मीन्स ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। एंडोर्स करना सपोर्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन, स्टेट एंड पॉलिटिक्स। हर एक डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो रिलीजन और स्टेट पावर्स ये दोनों अलग अलग हों। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखें उससे आपको पूरा विटनेस मिल जाती है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है उससे हमेशा सोसाइटी का कुछ ना कुछ हार्म हुआ है, डिवीज़न हुई है सोसाइटी के। आज के वर्ल्ड में हर एक कंट्री के पास पॉपुलेशन है जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करती है। मतलब आप किसी भी देश में चले जाओ आपको अलग अलग धर्मों के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि लोग माइग्रेट करे हैं एक कंट्री से और उन्होंने बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दुनिया की दूसरी जगहों पे अपने आप को सेटल कर लिया है। कुछ रिलीजन तो बहुत ज़्यादा लंबे उस पर प्रैक्टिस होते हैं, और कुछ जो रिलीजन्स वो कम प्रैक्टिस होते हैं, क्योंकि उनका नंबर जो है लोगों का उस एरिया में कम है। जो बेसिक टेनेट्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के, ठीक है, वो क्या है? लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जो बेसिक थीम है हमारी डेमोक्रेसी का कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होनी चाहिए, उसको एक लिबर्टी, आज़ादी होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये भी उसको इंश्योर करना पड़ेगा किसी भी रिलीजन के बेस पे वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो कितने तादाद हो उस लोगों की, अगर चाहे मेजॉरिटी क्यों ना उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाली, तब भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब पढ़ते हैं बेटा टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन का इंटरप्रिटेशन। जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, मीन्स पॉलिटिक्स है ना, उन्होंने हमें आज़ादी दी है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो किसी एक रिलीजन को फॉलो करे। मतलब जिस चीज़ को वो
जिस रिलीजन से वो बॉर्न हुए हैं वो उसी को ही फॉलो कर सकते हैं, और अगर उनकी विश है किसी और रिलीजन को फॉलो करने की वो भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि नहीं आपका तो जन्म इसी रिलीजन में हुआ तो आपको यही करना है, नो, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जो है लोग जो है इस आइडियल्स को, जो ये बहुत सारे रिलीजन के आइडियल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स की जो विचारधारा को उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और सेकुलर इंडिया में सिटीजन क्या एंजॉय करते हैं, द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, अपनी ही किसी भी रिलीजन की चॉइस को फॉलो करते हैं। अब पुराने ज़माने में क्या होता था बेटा, जो कास्ट सिस्टम था वो हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट था, मीन्स मौजूद था, ठीक है। कास्ट सिस्टम है क्या बेटा, हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वंस बर्थ, कि अगर कोई ब्राह्मण की उसमें बर्थ हुआ है वो ब्राह्मण बनेगा, अगर कोई वैश्य के उसमें जन्म हुआ किसी का वो वैश्य बन जाएगा, अगर शूद्रा के उसमें जन्म हुआ शूद्रास बन जाएगा, है ना। तो ये हायरार्किकल सिस्टम हो गया कास्ट सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही रिजिडली फॉलो होता था, और इसमें एक इनह्यूमन प्रैक्टिस चलती थी अनटचेबिलिटी की, जिसे कहते हैं अछूत, है ना, किसी को टच नहीं करना, मीन्स उसको टच करने से आप गंदे हो जाओगे। अब जो नए रिलीजन थे जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया, अब इन रिलीजन्स में क्या होता था, इक्वालिटी थी, हर धर्म के लोग जो है आराम से आ जाते थे, और इनके जो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उनको फॉलो करते थे, उसमें कहीं पे भी अनटचेबिलिटी नहीं थी, कोई भी कास्टिज़म की हायरार्किकल डिवीजन नहीं थी, ठीक है। तो इस तरफ इस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। फिर सेकुलरिज्म इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सेकुलर स्टेट होती है वो कैसी होती है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें इसमें बताए गए पॉइंट्स। सो देयर इज़ नो इंटर रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन, ठीक है, कोई भी इंटर रिलीजन मीन्स आपस की रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही मतलब आपकी बाहर और अंदर कहीं से भी आपकी बाहर की जो रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन नहीं हुआ है। देयर इज़ नो इंट्रा रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन, कोई भी अंदरूनी कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करनी होनी चाहिए, कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होता, ठीक है, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, और द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज़ गारंटेड, जो इंडिविजुअल हर एक आदमी जो है अगर वो किसी एक रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो उसको गारंटेड है, उसको मतलब उसको मिलेगी कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। अब कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें एक्सप्लेन करती हैं कि जो हमारा इंडियन स्टेट है वो सेकुलर नेशन है। अब आप पहला पॉइंट देखिएगा, जो नेशनल सिंबल्स हैं, है ना, वो आपके देखिए रिलीजियस सिंबल्स नहीं है, ठीक है। किसी भी आप पब्लिक बिल्डिंग में चले जाइए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में चले जाइए, आप देखेंगे नेशनल सिंबल्स डिस्प्ले किए जाते हैं उनके बिल्डिंग्स पे, ना कि रिलीजियस सिंबल, ठीक है। और अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मॉर्निंग प्रेयर्स टू एनी वन रिलीजन इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो मॉर्निंग प्रेयर की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी एक रिलीजन को ही आपको फॉलो करके उसकी आपको प्रेयर करनी है, ये भी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बताया गया है, ठीक है। उनमें होता है कि कोई भी इन मॉर्निंग प्रेयर किसी एक रिलीजन को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर कोई मदरसा में चले जाओ वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन की प्रेयर करते हैं, है ना। और सिक्स के उसमें कोई किसी का ओनर सिख है तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसा कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको एक ही रिलीजन को फॉलो करना है। सेलिब्रेटिंग ऑल रिलीजन्स विद fervor and enthusiasm in all the public offices, तो हर पब्लिक ऑफिस में कोई भी रिलीजन है उसको पूरे जोश से पूरे मस्ती से सेलिब्रेट किया जाता था और किया जाता है। अभी देखिए बेटा आपने ऊपर टेनेट्स पढ़ा है, प्रिंसिपल और बिलीफ, स्पेशली वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ रिलीजन और फिलॉसफी, ठीक है। कोई आपके सिद्धांत आपने ये पढ़ा था ना ऊपर, देखिए बेटा उसका एक कीवर्ड आपको दे, द बेसिक टेनेट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है आपका क्या है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। सो जो हमारा स्टेट है
वैसे तो उसने हमारे स्टेट ने क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किया है कि नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स, कि रिलीजियस अफेयर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इट डज़ मेक सम एग्जाम्पशंस, उसने कुछ इसमें मतलब कुछ छूट कर रखी है। सम ऑफ द लॉज इन इंडिया आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी एंड कंसेंशंस आर मेड इन सच केसेस, ठीक है। जो कुछ लॉज है इंडिया में वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की नीड्स के लिए बड़े सेंसिटिव हैं, तो और इनके लिए इनके कुछ के इसे ऐसे केसेस में कंसेशंस भी किए जाते हैं। तो स्टेट जो है कई बार पर्पसली रिलीजन में इंटरवीन कर जाता है ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी किसी ग्रुप के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए जो स्टेट है कई बार किसी वजह से उस पर रिलीजन में इंटरवीन कर जाता है, मीन्स उसमें घुस जाता उस काम के लिए। अब बहुत सारे रिलीजियस लॉज हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मीन्स सबको एक जैसा कोड देना, ठीक है, सब धर्मों को एक जैसा मतलब एक जैसा आचरण देना, एक जैसी मतलब आप कह सकते हो एक जैसी सलाह देना, ठीक है, इक्वालिटी रखना, कहने का मतलब ये है। तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो क्या इंश्योर करता है कि जैसे इश्यूज़ हैं, जैसे मैरिज का हो गया, डाइवोर्स का हो गया, जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, ये बड़े फेयरली ट्रीट किया जाए, इनमें कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक रिलीजन के पर्टिकुलर रिलीजन के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन में जिस तरह के रूल्स हैं उसी हिसाब से वो लॉज जो हैं उस पर्टिकुलर लोगों पे लगने चाहिए, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द अदर सिविल लॉज, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बाकी के जो सिविल लॉज हैं उससे थोड़ा सा फ़र्क करके रखता है। मैरिजेस, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फेयरली ट्रीट किया जाता है, उनके बारे में जजमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ये डिफरेंस क्या है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में और इंडियन सेकुलरिज्म में। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसका मतलब है कंप्लीट ब्रीच बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। स्टेट और रिलीजन के बीच में पूरा दरार है, पूरी एक दरार है। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट वाज अमेंडेड टू इंश्योर दैट द लेजिस्लेचर डिड नॉट इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया, मीन्स उसको चेंजेस किए गए। क्यों चेंजेस किए कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो रिलीजन के मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। आप अमेंडमेंट देख सकते हैं नीचे बेटा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, ठीक है। ये अमेंडमेंट पहला अमेंडमेंट किया कि आप अपने आप को खुले हो, आप एक्सप्रेस करने के लिए, अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने में पूरे फ्री हो। तो कांग्रेस जो है कोई लॉ नहीं बनाएगी जिससे कोई भी कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि कोई भी लॉ नहीं बनाएगी क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती है कि कोई भी रिलीजन को इस्टेब्लिश नहीं करना उन्होंने, ठीक है। वो फ्री एक्सरसाइज इसलिए प्रोहिबिट करती है, और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयर ऑफ, है ना, तो उसको पूरा मतलब फ्रीली एक्सरसाइज करने के लिए उसको प्रोहिबिट भी करती है, और एब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो, ठीक है, कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलेगी और प्रेस की भी फ्रीडम मिलेगी। राइट ऑफ द पीपल पीसफुली टू असेंबल, कहीं पे भी वो इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। एंड टू पिटिशन द गवर्नमेंट फॉर रिड्रेस ऑफ द ग्रीवियंसेस, ठीक है। और गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हो, आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो अगर आप किसी तरह से दुखी हो किसी वजह से, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड। ये देखिए बेटा सब धर्मों के अलग अलग उन्होंने वो आपको सिम्बल्स दे रखे हैं, रिलीजियस सिंबल। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है रिलीजन, जो स्टेट है वो रिलीजन और रिलीजन इंटरफेयर्स इन स्टेट फेयर, दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर
अंडर नो सर्कमस्टांसिस कैन द स्टेट इंटरफेयर्स इन रिलीजन और रिलीजन इंटरफेयर्स इन द स्टेट। किसी भी तरह से जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, ना तो स्टेट अफेयर्स में रिलीजन, ना रिलीजन में स्टेट। ठीक है। द सेपरेशन इज़ टू बी स्ट्रिक्टली रिस्पेक्टेड। तो ये जो सेपरेशन है इसको रिस्पेक्ट किया जाता है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है। इकोफीट क्या लिखा है? मोस्ट रिलीजन्स प्रीच लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है। जो आपका जो है रिलीजन है वो आपको हार्मनी में और मतलब आपको तालमेल बना के नेचर और एनवायरनमेंट के साथ रहने में प्रीच करता है हर एक रिलीजन, ज़्यादातर रिलीजन जो है आपके। इंडिया में जो इंटरप्रेशन थोड़ी अलग है। आपको इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, ताकि हर सिटीजन जो है इक्वल है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है and the religious community, in order to ensure equality of all citizens and religious community, अगर स्टेट को इंटरवीन करना पड़े बाय मेकिंग लॉज और अलाउइंग बैनिंग सर्टेन प्रैक्टिसेस, तो वो करती है। ठीक है। तो वो एक मतलब अगर सिटीजन्स को इक्वालिटी देनी है या रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इक्वालिटी देनी है, द स्टेट हैज़ टू इंटरवीन बाय मेकिंग लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरवीन कर सकती है, कुछ प्रैक्टिसेस बैन कर सकती है। जैसे अब आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा, है ना, पहले पुराने ज़माने में क्या सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, है ना, विडो की री मैरिज हो गया, है ना। इस तरह से इंटरवीन करा स्टेट ने, ना, कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आज के टाइम में भी जैसे तलाक का जो है उसको अबॉलिश करा गया, है ना। तो ये स्टेट जो है इंटरवीन कर सकती है अगर इक्वालिटी लानी है, कुछ सेट प्रैक्टिसेस को बैन करके। सो स्टेट कैन इंटरवीन इन हिंदू कास्ट सिस्टम एंड अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसे जैसे स्टेट ने हिंदू कास्ट सिस्टम में बीच में इंटरफियर किया और उन्होंने टचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया। तो ऐसी इक्वालिटी लाने के लिए इंडिया में जो है वो रिलीजन मतलब इंटरफेयर कर लेती है, जबकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। The Indian laws ensure that neutrality does not come at the cost of discrimination। जो इंडियन लॉज वो पक्का करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की कॉस्ट के अगर हम देखा है कि उस डिस्क्रिमिनेशन की कॉस्ट पे अगर देखा जाए तो न्यूट्रलिटी नहीं आ सकती। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करोगे न्यूट्रलिटी नहीं आएगी उस देश में। इफ़ इट डज नॉट इंटरवीन देन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विल बी एट स्टेक, है ना, कि अगर वो इंटरवीन नहीं करते हैं, स्टेट इंटरवीन नहीं करता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है इक्वालिटी का वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ द यार्ड स्टिक बाय विच वी कैन से वेदर द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इज़ टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये एक यार्ड स्टिक बन गई है। ठीक है। आप कह सकते हो कि कंपैरिजन कह सकते हो आप, कि हम कह सकते हैं कि जो इंटरवेंशन है स्टेट की, तो वो किस लिए की जाती है, स्टेट क्यों करता है, ताकि वो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड कर सकें और कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। आगे चलते हैं, कंसिडर करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ लॉ बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि ये कंसिडरेशन है आपकी, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ लॉ बाय द गवर्नमेंट। आर्टिकल 1 है बेटा, फ्रांस शेल बी एन indivisible, secular, democratic, social republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law. ठीक है। तो फ्रांस क्या है, इंडिविजिबल भी हो सकता है, सेकुलर भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, सोशल रिपब्लिक भी हो सकता है, क्योंकि उसको इक्वालिटी को इंश्योर करना पड़ेगा अपनी सिटीजन्स की लॉ के आगे। ठीक है। विदाउट कैसे, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ ओरिजिन, रेस और रिलीजन। ठीक है। उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि कौन से कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका पर्टिकुलर सिटीज़न का कौन सी रेस को बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन को, तो वो रिस्पेक्ट करेगा सबके बिलीव्स के, सबकी विचारधारा को वो रिस्पेक्ट करेगा। अब जुलाई 2014 में जो फ्रांस थे, उन्होंने मुस्लिम वुमेन को कि वो जो है आगे पर्दा नहीं डालेंगी, निकाब नहीं डालेंगी, उसके ऊपर बैन कर दिया था। अब ये जो बैन था ये कहाँ पे डाला गया, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में डाला गया। एक मतलब इस बैन को कि मतलब बैन किया था कि वो नहीं करेंगे, तो एक ह्यूमन राइट्स के तहत यूरोपियन कोर्ट में किसने डाला, फाइल करा ये 24 ईयर ओल्ड फ्रेंच वुमेन हु स्टेटेड दैट
अंडर दिस बैन हर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन वॉज बींग वायलेटेड, कि इस बैन से उसकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और एक्सप्रेशन को उसको वायलेट किया जाता है। तो हाउ फ्रेंच लॉ डिक्टेट्स दैट नो वन कैन वियर क्लोथिंग दैट कंसील्स द फेस इन पब्लिक प्लेसेस एंड इफ कॉट डूइंग सो वुड बी फाइन। जबकि फ्रेंच लॉ ने डिक्टेट किया कि अगर कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे फेस को कोई ढकता है या कुछ ऐसे कपड़े मतलब ऐसे इस तरह के कपड़े कुछ पहनता है तो वो उनको मनाही थे, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसको फ़ाइन किया जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5 मिलियन मुस्लिम्स रिजाइड इन फ्रांस। कितने मुस्लिम लोग रहते हैं फ्रांस में? 5 मिलियन। What does the Constitution of France say about religion? According to you, is the ban justified? Discuss and give reason. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है फ्रांस का? अब इसमें तो स्टेट मतलब फ्रांस का जो रिलीजन है वो कहता है ना किसी एक रिलीजन को ही फॉलो करो, है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मुस्लिम्स की उसकी, ठीक है। तो आपको लगता है ये जस्टिफाइड है कि नहीं? तो कुछ हद तक आपको जस्टिफाइड कह सकते हैं, लेकिन अगर आप लिबर्टी है, अगर आपकी डेमोक्रेटिक है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि हर इंसान को अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। अब वर्ल्ड कनेक्ट कर लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो थे अमेरिका के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं 20वीं सेंचुरी के। जब सेपरेशन ऑफ चर्च हुआ, मतलब स्टेट से चर्च को सेपरेट किया गया 1960s में, जब इस टॉपिक पे बारे में बात हुई तो जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि वो ऐसे अमेरिका के बारे में बिलीव करते हैं जहाँ पे जो स्टेट और चर्च का सेपरेशन बिल्कुल निश्चित हो, पक्का हो, और जहाँ पे कैथोलिक जो होते हैं उन वो मतलब कैथोलिक प्रीलेट मीन्स हायर अथॉरिटी, जो कैथोलिक्स के जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं चर्च के, वो प्रेसिडेंट को ये ना कहे कि किस तरह से काम करना है, और ना ही कोई प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर अगर कोई बन जाता है वो अपने वहाँ पे लोकल लोगों को कहे कि किसको वोट करना है, ठीक है। जहाँ पे ना तो चर्च और वेयर नो चर्च और चर्च स्कूल इज़ ग्रांटेड, ना यहाँ पे ना तो चर्च ना चर्च के स्कूल को कोई भी पॉलिटिकल प्रेफरेंस मिलती हो और ना पब्लिक फंड्स मिलते हों। जहाँ पे जो है किसी पर्सन को पब्लिक ऑफिस में सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाने के लिए कि उसका जो रिलीजन है प्रेसिडेंट से हट के है, डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे होंगी वो ऐसे अमेरिका की चाहते कि इस तरह का अमेरिका हो। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर एंड होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर properly and can answer on your own also.